तो आज हम बात करेंगे BAC 08 जो कि BA फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है 4 सितंबर 2024 को। और सब्जेक्ट का नाम है संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य। और आज की इस वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो उसका भी हम बताएंगे किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके अलावा कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही हैं तो उसके लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूके SSC का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा SSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से जो क्वेश्चन और आंसर हैं वो दिए गए हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल में और सर्च कर लेना है UU अल्लाह। फर्स्ट नंबर में जो वेबसाइट आएगी उस पर आप क्लिक कर देना और इस तरीके से आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अभी तो फर्स्ट में ही दिख रहा है इम्पोर्टेंट टू सॉल्व क्वेश्चन 2024 BAC 08 का। अगर मैं नई पोस्ट डालूंगा तो यहाँ पर ये शो नहीं होगा, तो यहाँ सर्च बार पे क्लिक कर लेना BAC 08 लिख के, या फिर BAC लिखना। BAC से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं वो आ जाएंगी, उसमें 08 भी शामिल होगा। अब बात करते हैं इसकी बुक के बारे में। प्लान्स पे क्लिक कर देना साइड में और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको किताबें डाउनलोड करने का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में। और यहाँ आपको अपना सब्जेक्ट का कोड सेलेक्ट करना है और BAC 08 ढूंढ लेना है। ये देख सकते हैं BAC 08 संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य। इस पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बैक आते हैं। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और बुक में भी इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बहुत अच्छी तरीके से दिए गए हैं। चैप्टर के लास्ट में इसके क्वेश्चन दिए गए हैं और उससे पहले जो कंटेंट है उसमें इसके आंसर हैं। बहुत अच्छी तरीके से हेडिंग बाई हेडिंग दिए गए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की संवैधानिक भावना को आकार देने में प्रस्तावना के महत्व पर चर्चा करें। दोस्तों पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सबसे नीचे मिलेगा आपको। इसके अलावा किस तरीके से आपको लिखना है ये देख सकते हैं यहाँ पर। मूल्यों का परिचायक, संविधान की भावना, लोकतांत्रिक संरचना, सांस्कृतिक और सामाजिक आदर्श। और इसी तरीके से आपको किताब में बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है और उसके बाद चार्टर अधिनियम 1813 है, 1833 है। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम वगैरह जो भी हैं 1935। इस तरीके से सारे जो हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। दूसरा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संपूर्ण दस्तावेज की आत्मा और सार के रूप में कार्य करती है, व्याख्या करें। इस तरीके से आपको भी लिखना है। किताब में भी इस बार जो मैंने देखा, किताब में भी बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, भारत में केंद्र और राज्य संबंधों का विश्लेषण कीजिए। इसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से दिया है। जैसे विधानमंडलीय संबंध, इसमें केंद्र और राज्य किस तरीके से काम करते हैं, किस किस विषय पर काम करते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, आपातकालीन प्रावधान, न्यायिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सहकारी संघवाद। इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर बताइए। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री संसदात्मक शासन प्रणाली की धुरी है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट नीचे है, नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जैसे ये हैं, इस तरीके से आपको देख लेना है। जैसे ये है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, ये आपका आ सकता है बिल्कुल। इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। सारे मौलिक अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं और किताब में भी बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के महत्व का वर्णन है और वह किस प्रकार से मौलिक अधिकारों के पूरक है। इसको भी आपको पढ़ लेना है। फिर नीति निर्देशक तत्व, इसको भी जरूर पढ़ लेना है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। नीति निर्देशक तत्व भी किताब में बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा।
इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो भी सब्जेक्ट का पेपर है उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके मैं इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर अगर उसका पेपर इससे पहले हुआ होगा तो वो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, उसका सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।